एक लंबा सा सवाल करवाते हैं। किसी तार को, ये भी आया हुआ 2016 के पेपर में आया था। देखो, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में, जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा घिरा, क्षेत्रफल चार सौ चौरासी वर्ग सेमी है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। और यहाँ दिया है कि पाई का मान हमें क्या रखना है? 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7। ठीक, अब सवाल थोड़ा लंबा लिखा है और इसको अगर इस भाषा को अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से लगा देंगे। देखो ये क्या कह रहा, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। एक तार है, ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है, इस तरह से मोड़ दिया गया एक तार को, तब उसका क्षेत्रफल कितना था? 484 वर्ग सेमी, है कि नहीं? तब क्षेत्रफल कितना था? 484 वर्ग सेमी। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कि नहीं? वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 484 दिया है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो भुजा बराबर कितना है ये बताओ? भुजा बराबर किसका वर्ग लिखा है ये? 22 का वर्ग लिखा है। भुजा बराबर 22 आ गया। अब इस तार की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? तार की लंबाई कैसे निकालेंगे? हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप मतलब क्या होता है? 4 गुणे भुजा। हो गया कि नहीं? तो कितना हो गया? 4 और 8 हो गया कि नहीं? 88 सेमी की क्या थी? क्या था 88 सेमी का? हमारा तार था। हमारा तार कितना था? 88 सेमी का था। तो तार 88 सेमी का है। अब इसी 88 सेमी तार को हम क्या कर दिए? गोल कर दिए। क्या कर दिए? गोल। क्या कर दिए? गोल कर दिए। तो इस तरह से बना दिए अब हम 88 सेमी तार को। ठीक है, अब ये बन गया हमारा वृत्त। क्या बन गया? वृत्त। तो वृत्त की परिधि दिया है हमारा कितना? 88 सेमी। 2 पाई r दिया है कितना? 88। और 22/7 रखने के लिए कहा है हमसे। 22/7 और गुणे में r निकाल लेंगे 88। तो यहाँ हो गया हमारा 44 और 44 दूना 88 है कि नहीं? कट गया हमारा ये दूना और 7 दूना 14। r बराबर कितना निकल के आ गया? 14 निकल के आ गया।
अब r बराबर 14, तो हमसे पूछा है एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो कितना क्षेत्रफल वो घेर लेता है। तो कितना क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले बस। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/60 और गुणे में 14 और गुणे में 14, 7 दूना 14 और आ गया हमारा 88 नहीं सॉरी 44 गुणे में 14 और इसको गुणा कर लो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी, बस आंसर हो गया। समझ पाए कि नहीं सवाल को, ये सवाल जो हमसे कह रहा था वो समझ पाएगी। सवाल को समझो, आज तुम्हें सीखना नहीं है, आज समझना है, उसको पुराने याद जगाना है बस। ठीक है, तो इन सब सवालों को तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, चलो, और हम ये सब सवाल तुम लोगों को लगवाए। बता देना कि समझ में आया कि नहीं, ये बता देना, नहीं तो हम बार बार फिर से वही बात पर चर्चा करते रहेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचे की लंबाई, आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इस आयताकार बगीचे के बराबर, इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है सवाल हमसे। अब की बार क्या कह रहा है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी थी, 12 मीटर और चौड़ाई कितनी थी, 5 मीटर। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे की विकर्ण की लंबाई पूछा है। लेकिन आसान है सवाल, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप देखो, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल हम निकाल लें। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 12 पंचे 60 हो गया कि नहीं, 60 वर्ग मीटर हुआ, 7 वर्ग मीटर। अब बताओ, इसी क्षेत्रफल के बराबर तो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, ये समझ लो, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कि नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल 60, तो भुजा बराबर कितना हो गया हमारा,
भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 60 हो गया। तो भुजा बराबर हुआ हमारा कितना हुआ अंडर रूट 60 हो गया कि नहीं। भुजा बराबर इतना निकल के आ गया। जब भुजा बराबर इतना निकल के आ गया तो 60 को हम उस रूप में निकाल लेते हैं। 60 को हम देखो ऐसे करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 30 बार में, और फिर कितना होगा 15 बार में, फिर कितना होगा 5 बार में, और फिर 1 बार में। तो 2 बाहर निकलेगा और 5 15 अंदर हो जाएगा। ठीक है, 5 15 अंदर हो जाएगा। तो ये भुजा बराबर हमारा कितना हो गया 2 अंडर रूट 15 आ गया। 2 अंडर रूट 15। अब क्या कहा है वर्गाकार बगीचे की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्गाकार विकर्ण की क्या चीज लंबाई। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है वर्ग का विकर्ण भुजा गुणे अंडर रूट 2 यही तो होता है भुजा गुणे अंडर रूट 2। तो भुजा हमारा कितना है बताओ भुजा कितना है